गाड़ी कंकड़ पर चलते हुए लंबे ड्राइववे पर धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। इतने सालों बाद मैं घर वापस आया था। कार से उतरकर मैंने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। गीली मिट्टी और खिले हुए चमेली के फूलों की खुशबू मेरी सांसों में भर गई। ये एक जानी पहचानी और सुकून देने वाली खुशबू थी। एक ऐसी खुशबू जो बचपन की गर्मियों और राज की बातें याद दिलाती थी। ये मेरे अतीत की खुशबू थी, मेरे घर की खुशबू। घर मेरे सामने था, शानदार और पुराना। उसका सफेद पेंट उतर रहा था, जिससे नीचे की ईंटें दिखाई दे रही थीं। दीवारों से लिपटी बेलें पुराने दोस्तों की तरह लग रही थीं। ये नजारा मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जगा रहा था मुझे कि मुझे याद नहीं थी। एक ऐसा समय जब जिंदगी आसान थी, जब दुनिया उम्मीदों से भरी लगती थी। मैं घर की ओर चल पड़ा। हर कदम समय में पीछे की ओर एक सफर था। लकड़ी का बना हुआ झूला और फीके रंग के गद्दे वाला सामने का बरामदा मुझे अपनी ओर बुला रहा था। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ा, फर्श के तख्तों ने एक जानी पहचानी आवाज की। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद मेरा स्वागत कर रहा हो, चुपचाप हेलो कह रहा हो। घर की खुशबू, एक जादुई एहसास ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया था। खुद से भी बड़े किसी चीज से जुड़ने की लालसा, उन पीढ़ियों से जुड़ाव जो मुझसे पहले थी। मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। मेरा दिल खुशी से जोरों से धड़क रहा था। लकड़ी का भारी दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला। पुराने फर्नीचर और भूली हुई यादों की पुरानी सी महक आई। धूल के कण धूप में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से आ रही थी। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, इतना गहरा सन्नाटा कि ऐसा लग रहा था जैसे भनभनाहट हो। मैं अंदर गया। मेरे कदमों की आवाज खालीपन में गूंज रही थी। घर खाली लग रहा था, लेकिन यह खालीपन बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे अपनी सांसें रोक रहे थे, किसी चीज का या किसी का इंतजार कर रहे थे कि वो वापस आकर उन्हें जिंदा कर दे। मैंने ठंडी पलस्तर वाली दीवारों पर हाथ फेरा, तस्वीरों के फ्रेम की फीकी आउटलाइन को छूते हुए। हर कमरा अपने अंदर पिछले रहने वालों की आत्मा को समेटे हुए था। मैं लगभग उनकी आवाजों की गूंज, उनकी हंसी की गूंज सुन सकता था। घर यादों का खजाना था जो खुलने का इंतजार कर रहा था। किसी अनजानी ताकत से प्रेरित होकर मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा। हर जगह बीते जमाने की कहानियां फुसफुसा रही थीं। डाइनिंग रूम अपनी लंबी खाली मेज के साथ परिवार के लोगों के इकट्ठा होने और साथ में खाना खाने की कहानी कह रहा था। ड्राइंग रूम अपने धूल भरे पियानो और फीके फूलों वाले वॉलपेपर के साथ संगीत वाली शामों और शांत बातचीत की याद दिला रहा था। और तभी मैंने उसे सुना, एक हल्की सी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, जो घर के पीछे से आ रही थी। ये कागज के हिलने की आवाज थी, जैसे हवा में पन्ने पलट रहे हों। उत्सुकतावश मैं आवाज का पीछा करता रहा। मेरा दिल उम्मीद से तेज धड़क रहा था। आवाज ने मुझे एक संकरी सीढ़ी तक पहुंचाया, जो मखमल के भारी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, सीढ़ियां मेरे वजन से डरावनी आवाज करने लगीं। हवा में धूल और पुराने कागज की गंध और भी तेज हो गई। एक ऐसी गंध जो भूली हुई कहानियों और अनकहे राजों की कहानी कह रही थी। मैं अटारी में पहुंचा। ये एक बड़ी जगह थी, जहां रोशनी एक खिड़की से आ रही थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और फर्श धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। भूले हुए खजानों से भरे हुए बक्से दीवारों के सहारे रखे हुए थे और कमरे के बीच में सूरज की रोशनी में नहाती हुई लकड़ी की एक छोटी सी मेज थी। मेज पर कागजों, किताबों और तस्वीरों का ढेर लगा हुआ था। मैंने पीले पड़ चुके पन्नों पर अपनी उंगलियां फेर दी, अपनी उंगलियों के नीचे इतिहास का भार महसूस करते हुए। और तभी मैंने उन्हें देखा, खतों का एक ढेर जो फीके रिबन से बंधे हुए थे। खत एक सुंदर लिखावट में लिखे गए थे। स्याही फीकी पड़ चुकी थी,
लेकिन फिर भी प्यार ही जा सकती थी। ये मेरे दादाजी के कहत थे, एक ऐसे इंसान जिनसे मैं कभी नहीं मिला था, लेकिन जिनकी कहानियों ने मेरा बचपन भरा था। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, उनके शब्द ऐसे लगने लगे जैसे पन्नों से बाहर निकल कर आ रहे हों और मुझे उस समय में वापस ले जा रहे हों। उनके केहाहत जिंदगी जीने के जोश, अपने परिवार के लिए प्यार और इस घर से उनके गहरे जुड़ाव से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी उम्मीदों, अपने सपनों और अपने डर के बारे में लिखा था। उन्होंने बदलते मौसमों, जीवन की छोटी छोटी खुशियों और प्यार की ताकत के बारे में लिखा था। जैसे जैसे मैं उनके शब्द पढ़ता गया, मुझे उस इंसान से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ जिससे मैं कभी मिला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे सीधे बात कर रहे हों, अपनी समझदारी और अपना प्यार बांट रहे हों। उस धूल भरी अटारी में अतीत की गूंज से घिरे हुए मुझे खुद का एक ऐसा हिस्सा मिला जो मैं जानता ही नहीं था। घर जो कभी खामोश और खाली था, अब यादों से जीवंत हो उठा था। चमेली की महक, फर्श के तख्तों की आवाज, धूल भरी अटारी, ये अब अतीत के निशान मात्र नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार के इतिहास से जुड़े हुए थे। पुराने घर ने मेरे अंदर कुछ जगह दिया था, जुड़ाव की चाहत, अपनेपन का एहसास। इसने मुझे याद दिलाया था कि अतीत कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उन कहानियों और यादों में जिंदा रहता है जिन्हें हम संजोकर रखते हैं। और जैसे ही मैंने उस पुराने घर का दरवाजा बंद किया, मुझे पता था कि मैं अपना एक हिस्सा यहीं छोड़कर जा रहा हूं। एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा के लिए इस जगह और यहां रहने वाले लोगों से जुड़ा रहेगा।